कि जिनके द्वारा वो सिक्रीट होते हैं, जिन ग्लैंड्स के द्वारा वो डक्टलेस होती, क्या होती हैं? डक्टलेस। सब जानते हैं, जान चुके हैं इस बात को। डक्टलेस भाई दो तरह की तो ग्लैंड होती हैं, एक वो जिनमें डक्ट हो और एक वो जिनमें डक्ट ना हो। जिनमें डक्ट नहीं होती उन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और वो अपने सिक्रीटा को सीधे सीधे किसमें मुक्त कर देते हैं? ब्लड में मुक्त कर देते हैं। अपने सिक्रीटा को किसमें मुक्त कर देते हैं? ब्लड में। इन्हें दूसरी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं, आप सब जानते हैं। आपने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी है। कौन कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मस्तिष्क में है ना? थायराइड है, पैराथायराइड है, हाँ? एड्रिनल है, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवेरी है। ये सब क्या है? आपने पढ़ी है कि भाई ये सब की सब हमारी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो अलग अलग तरह के केमिकल्स, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, वो सिक्रीट करती है। क्लियर? क्या कुछ हमारी बॉडी में ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स का काम करते हैं, लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट नहीं होते? उनके कोई ग्लैंड नहीं है। हाँ, एंडोक्राइन सेल्स हो सकती हैं, लेकिन नो ग्लैंड्स। जानते हो? ऐसे बारे में जानते हो? है? कुछ हार्मोन्स हमारे हार्ट के द्वारा सिक्रीट होते, कुछ हार्मोन्स हमारी किडनी के द्वारा सिक्रीट होते हैं, कुछ हार्मोन हमारी इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, है ना? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इवन दैट दे सिक्रेट हार्मोन्स, इवन देन दे सिक्रेट हार्मोन्स, है ना? हार्ट जानते हैं, हार्ट में कितने पार्ट होते हैं? चैम्बर 4 होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 ऊपर के, 2 नीचे। ऊपर वालों को क्या कहते हैं हम? एट्रियम। नीचे वालों को वेंट्रिकल, है ना? तो बेटा जो एट्रियम की वॉल है, एट्रियम की वॉल है, वो भी हार्मोन सिक्रीट करती है। क्या करती है? हार्मोन सिक्रीट करती है। जानते हैं आप या नहीं जानते? हैं? करती है। अच्छा, किसी बच्चे को पता है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एड्रेनलिन। हैं? हैप्पी, हैप्पीनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। हार्ट की वॉल, हार्ट थोड़ा सा कहीं हो रहा है। एट्रियम की वॉल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? कौन बताएगा? कुछ हिंट दे देता हूं मैं। ये वेसोडाइलेटर हार्मोन है। एक तरह का क्या है? वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर जानते हैं क्या होता है? वेसोडाइलेटर यानी आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनके डायमीटर को बढ़ा देता है। डायमीटर को क्या कर देता है? वो बढ़ा देता है, वेसोडाइलेटर है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है हार्ट के द्वारा, और आपकी ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देता है। देखो, ब्लड प्रेशर आप जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है? भैया अगर ब्लड जितने प्रेशर के साथ बहेगा आपकी वेन्स में, आपके आर्टरीज में, वही तो ब्लड प्रेशर है। अगर उसके रास्ते में रुकावट आएगी तो प्रेशर ज्यादा डालना पड़ेगा, और अगर रास्ता बिल्कुल ठीक है, कोई रुकावट नहीं है, तो कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा। तो अगर प्रेशर पड़ जाए तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट की दीवारें थकेंगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए क्या है भाई? नलियां ही खोल दो। नलियों को खोलने के लिए एक केमिकल सिक्रीट होता है एट्रियम की वाल के द्वारा, ट्राई यूरेटिक। क्यों? ट्राई
यूरेट्रिक हार्मोन सिक्रीट होता है जो वेसोडाइलेटर है। क्या है? वेसो मतलब वेसल्स, डायलेट मैंने खोल देता है, उनकी चौड़ाई को ज्यादा बढ़ा देता है, वो सिक्रीट है ना। अगर वो हार्मोन कम सिक्रीट हो और ब्लड प्रेशर फिर भी बढ़े, फिर डॉक्टर देता है आपको, तो डॉक्टर देता है ना ब्लड प्रेशर की दवाई खा दो। अच्छा, आते हैं वो बंद। तो हार्ट को स्वस्थ रखो, शुद्ध रखो, साफ रखो, नलियों को खुला रखो, है ना, नलियों की सफाई करो। कैसे करोगे सफाई? ऐसे थोड़ा ना एक दिन अपना हार्ट बाहर निकाल के रखोगे, नलियों के अंदर तार डाल के हाथ साफ करोगे, ऐसा तो नहीं संभव है अभी, है ना। यानी आप ऐसी चीजें नहीं करोगे, ऐसे काम नहीं करोगे जो हार्ट में गंदगी, नलियों में गंदगी जमती है, फैट चिपकता है, वो काम नहीं करेंगे, ये चीजें कम खाएंगे, खाने पीने पे ध्यान, खाने पीने से सब चलता है, ठीक है। चलिए, ये हुआ। ऐसे ही बेटा हमारी, अगर हम इंटेस्टाइन को देखें, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को देखें, उससे भी कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। गैस्ट्रिन, कौन? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन कहां से सिक्रेट हो रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट से सिक्रेट हो रहे हैं। गैस्ट्रिन है ना, स्टमक वाले हिस्से में है, नाम से ही अंदाजा लग रहा है, स्टमक वाले हिस्से में, स्टमक, ये ना आपका स्टमक। स्टमक की जो म्यूकोसा है उसमें कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? कौन सी ग्लैंड होती हैं स्टमक की म्यूकोसा में? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, हैं? जो क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिनोजन है। कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन। कौन है? सबसे कौन है एसिड, कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा कौन है? पेप्सिनोजन, है ना। पेट है ना आपका, जिसे पेट कहते हो, स्टमक कहते हो, जिसे आप कभी कभी सुबह उठते कहते हो जलन सी हो रही पेट में, तेजाब बन रहा पेट, उल्टी आने को हो रही है, तो तेजाब कहां से आ गया? व्हाट इज दैट तेजाब? तेजाब बोले तो एसिड, एसिड बन रहा है, तो एसिड, कौन सा एसिड है वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कहां से आया है वो? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सिक्रेट किया है ना, उसके बहुत से काम है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ काम है, इसलिए तो बना है वो, ऐसे थोड़ा ना आपके पेट में आ गया, कहीं से भी रख दिया, उसका सिस्टम है। तो भैया ये गैस्ट्रिन जो है, इनके सिक्रीशन को बढ़ा दे, किस किस के? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और पेप्सिनोजन के। पेप्सिनोजन क्या है? व्हाट इज पेप्सिनोजन? कौन बताएगा पेप्सिनोजन क्या है? व्हाट इज पेप्सिनोजन? पेप्सिनोजन एक प्रोएंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे एक्टिवेट करता है और पेप्सिन में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? पेप्सिन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है, इसकी उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है। और पेप्सिन क्या काम करता है? आपकी बॉडी में पेप्सिन क्या काम कर रहा है? भैया आहार नाल के अंदर है, आहार नाल का काम तो पचाने का है। देखो कुछ चीजें तो ऐसी जो कॉमन सोच लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ चीज पचाएगा, इसका मतलब तो सीधा ये है, जब आहार नाल के अंदर है वो, तो उसका काम तो कुछ ना कुछ पचाने का ही होगा, क्या नहीं होगा? तो पेप्सिनोजन पाचन में हेल्प करता है, प्रोटीन के। किसके पाचन में हेल्प करता है? प्रोटीन के है, पाचन में हेल्प करता है। और ये आपका गैस्ट्रिन हार्मोन इनके सिक्रीशन को बढ़ाता है। इनको बढ़ाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आप ज्यादा खाएंगे,
तो उसे पचाना भी, आगे थोड़ा ना छूट गए, है ना? उसे पचाना भी तो है नहीं, और पचाएगा तो एंजाइम की हेल्प से होगा। एंजाइम तभी पचा पाएंगे जब वो सिक्रीट होंगे। अगर वो सिक्रीशन नहीं होगा तो कहेंगे यार इसका आजमा कमजोर है, चीजें पचा नहीं पाता है ना? तो इसका मतलब उसके एंजाइम कम सिक्रीट हो रहे हैं। दूसरा हार्मोन हमने बताया सिक्रेटिन। क्या है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन है? सिक्रेटिन हार्मोन। क्या करता है सिक्रेटिन? है पैंकियाज। पैंकियाज के जो हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है, पैंकियाज हमारी कैसी ग्लैंड है? पैंकियाज हमारे बॉडी की कैसी ग्लैंड है? पैंकियाज हमारे बॉडी की कैसी ग्लैंड है फरहान? नाम सुना पैंकियाज का? कहाँ होती है? हैं? ये कौन सी ग्लैंड है? हैं? पैंकियाज देख ले कहाँ स्थित है। तो ये कैसी ग्लैंड है पैंकियाज हमारी? ये बच्ची कह रही है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन है क्या एंडोक्राइन है? कौन बताएगा? एक्सोक्राइन है क्या एंडोक्राइन है? हैं? एंडोक्राइन। क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड? आज लेसन जब शुरू हुआ तो मैंने बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है, क्या होती है एंडोक्राइन? बताया ना अभी। लेक्चर जब शुरू हुआ था तो शुरुआत की थी तो हमने बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। क्या होती है फरहान एंडोक्राइन ग्लैंड? है? डक्टलेस होती है। क्या सिक्रीट करती है वो? हार्मोन। और एक्सोक्राइन क्या है? जो डक्ट वाली है। क्या सिक्रीट करती है वो? मोस्टली एंजाइम या अन्य चीजें। तो हमारी पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड हुई? हैं? एंडो। एक्सोक्राइन तो नहीं है? ट्रिप्सिन हार्मोन, ट्रिप्सिन एंजाइम है, कहां से सिक्रीट होता है? पैंक्रियाज से। ये तो एंजाइम है, ये तो हार्मोन नहीं है, तो कैसी ग्लैंड हुई? हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं बोल रहे कि मिक्स है ये ग्लैंड? हमारी जो पैंक्रियाज, यही तो मैं सुनना चाह रहा था इतनी देर से, और क्यों बार बार उस पर बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ। हमारी जो पैंक्रियाज है कैसी ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है। इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। तो मैंने बताया है जो हमारा सिक्रेटिन हार्मोन है वो कौन से हिस्से को इफेक्ट कर रहा है? कौन से हिस्से को इफेक्ट कर रहा है? एक्सोक्राइन पार्ट को। किसको कर रहा है? एक्सोक्राइन पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है? एक्सोक्राइन पार्ट को इफेक्ट करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टो, एक और हमने हार्मोन बताया है, वो निकलता है, वो पैंक्रियाज और एज वेल एज गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज एज वेल एज गॉल ब्लैडर, इन्हें इफेक्ट कर रहा है। और ये क्या निकालते हैं? पैंक्रियाज से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज से क्या निकलता है? और गॉल ब्लैडर में क्या है हमारे? तूने ठेका ले रखा है सबका, और उनको बोलने दे। गॉल ब्लैडर में क्या है हमारे? गॉल ब्लैडर होता है आपके? होता है सबके, है ना? कभी कभी किसके होता नहीं, डॉक्टर ऑपरेट करके निकाल देते हैं जब उसमें पथरी होती है तो। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, है ना? और इतनी पथरी हो गई कि वो पूरा बंद ही हो गया। तो आपको गॉल ब्लैडर का फंक्शन पता होना चाहिए आपकी बॉडी। देखो बच्चों, सबसे पहले जीव विज्ञान का स्टूडेंट होने के नाते आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आपको अपने शरीर के भीतर जो अंग है
उनका पता होना चाहिए। वो कहाँ है, उनका पता होना चाहिए। वो क्या काम करके लिए हैं, उस बात का पता होना चाहिए। आप गाल ब्लैडर लिए घूम रहे हो, आपके घर में पड़ा है, आपके शरीर के घर के अंदर पड़ा है, आपको पता ही नहीं कहाँ है। आपको यही नहीं पता ये क्यों है, इसका काम क्या है ना? पढ़ाओ। हाँ, है गाल ब्लैडर के अंदर, कहाँ होता है? यहाँ। देखूं, अगर यहाँ ना निकला, देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, तेरी किस्मत है, नहीं हुआ तो ध्यान बता। अभी से क्वेश्चन पता लग गई। फिलहाल जो किताब में पढ़ा है उसके अनुसार बताओ कहाँ होता है। ये किताब में पढ़ा है, किताब में ये लिखा होगा, ये पीछे होता है तुम्हारे, है ना? ये कौन है? लीवर। लीवर। लीवर के साथ जो लोब्ड है उसका, उसके साथ जुड़ी हुई एक थैलीनुमा संरचना है, जो कि पीले हरे रंग की होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर में क्या इकट्ठा रहता है? गॉल ब्लैडर पित्ताशय में क्या इकट्ठा रहता है? पित्तरस। पित्ताशय में क्या इकट्ठा रहता है? पित्तरस। बाइल जूस क्या रहता है? जूस, बाइल जूस, है ना? पीते हो जूस? क्या काम है बाइल जूस का? एचसीएल को कम करता है, बाइल जूस करता है ये काम। क्या करता है बाइल जूस? अच्छा, एक बात बताओ, किसके घर में कोई ऐसा केस हुआ, किसी बुजुर्ग का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, पथरी का, और उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया हो? है कोई है? क्या सलाह दी थी डॉक्टर ने उन्हें? तला वगैरह कम खाना। क्यों कहा तला वगैरह कम खाना? क्योंकि तले में है फैट, तले में है फैट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइल जूस है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और जब बाइल जूस नहीं है तो फैट खाएंगे तो वो पचेगी नहीं, वो पचेगी नहीं, पचेगी नहीं तो शरीर में और कुछ काम करे, इकट्ठी हो जाएगी कहीं जाके, है ना? उल्टियां करेगी, बंदे को अपच हो जाएगी उससे। इसलिए उसका खाना जो है बिना तला भुना दिया जाता है उसे। तो बाइल जूस क्या काम करता है? फैट के। भाई डॉक्टर ऐसे ही थोड़ा मना कर देता कि चीज को कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, उनके दिमाग का भी है किसका बेचारे को रोक देगा खाने से। वो देखेगा भाई इसमें ये चीज नहीं बन रही है, तो भाई तुम मत खाते रहिए, अब ये जहर हो गई है ना? आपके लिए पराठे स्वाद हैं, लेकिन जिसे गॉल ब्लैडर नहीं है उसके लिए तो क्या है वो? पॉइजन, जहर, है ना? तो उसके सामने पराठे मत खाओ, उसके सामने जाते ही पूछते हो क्या बनेगा आज, क्या बनेगा आज, क्या बनेगा नाश्ते में, है ना? तो नहीं पूछना, पाप लग। भाई जो नहीं खा सकता, जिसे बना है वो खाने का, और उसके सामने आप पूछो या खाओ, तो गलत है ना? है ना? थोड़ा। तो भैया गाल ब्लैडर का जो बाइल जूस है और पैंकेटिक जूस है, उसको सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है? एक और हार्मोन है गैस्ट्रो इनहिबिटरी हार्मोन, गैस्ट्रो इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट करता है ये गैस्ट्रिक की जो एक्टिविटीज है उसे क्या करता है? इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब कम, कम कर। भाई बढ़ाने वाले घटाने वाले भी तो होने चाहिए, नहीं? काम खत्म हो गया, चल रहा है, एचसीएल निकले जा रहा है, बाइल जूस निकले जा रहा है तुम्हारा तो बाइल जूस वैसे ही खत्म हो जाएगा। इतना बाइल जूस कहां से बनाओगे? जितनी जरूरत है उसके बाद कंट्रोल, इसे ही कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यही तो कंट्रोलिंग है, हाँ? यही कंट्रोलिंग। तो ये वो हार्मोन है बेटा जो कहां से निकले? किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकले, बाहर से, है ना?
अब भैया कोई भी हार्मोन एक्शन कैसे करता है जानते हैं? अब ब्लड में मिल गया, मान लिया सपोज कीजिए कोई हार्मोन है, ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं आपके जा रही है बह रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर हार्मोन है जिसे पर्टिकुलर काम के लिए ब्लड में डाला गया है? तो उसे तो वही काम करना है। ये कैसे हो जाता है? कोई दूसरी सेल पकड़ के ले ले, उससे काम आ जा, कर दे काम तो। हैं? क्या करिए? पहली बात तो ये है, बिल्कुल सही कह रही है बच्ची, कि भैया प्रत्येक हार्मोन की एक टारगेट सेल होती है, टारगेट टिश्यू होता है। टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू होता है जिसमें उसे काम करना होता है, उसका टारगेट है। ठीक है? और उस टारगेट टिश्यू पर इस बच्चे ने कहा साइट होती है, जगह है उसके, रिसेप्टर्स हैं। क्या है? रिसेप्टर्स, रिसेप्ट मैंने रिसीव करने वाले, वो केवल उसी को रिसीव करेंगे, बाकी को नहीं है। 8-10 मेहमान चले आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? मोहल्ले में आ रहे हैं। अब भैया जिसका मेहमान होगा वही तो रिसीव करेगा, है ना? है तो उसका मेहमान, तो थोड़ा कहेगा जी हमारे घर या जो खाना बना हुआ है खा के चल जाना है। जिसका मेहमान है, आपका मेहमान है, आप रिसीव करोगे। पड़ोसी का मेहमान है, पड़ोसी रिसीव करेगा। तीसरे घर का मेहमान है, वो रिसीव करेगा। यानी जिसका है वही रिसीव करेगा, नहीं, वो उसका रिसीवर है, रिसेप्टर है। तो भैया जिस सेल का है उस सेल के रिसेप्टर पर। रिसेप्टर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? रिसेप्टर। हर सेल के रिसेप्टर। टारगेट सेल, टारगेट सेल कैसे पता लग जाए कि रिसेप्टर? एक हार्मोन आ रहा है चला हुआ, अगर इस हार्मोन के केमिकल इसके जो केमिकल हैं यानी जो रिसेप्टर है उससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे टारगेट नहीं करेगा, रिसीव नहीं होगा, ये चला जाएगा अपनी सेल को ढूंढने के लिए। अच्छा, ये रिसेप्टर भी बच्चों दो प्रकार के, ये रिसेप्टर भी क्या है? दो प्रकार। एक वो जो आउटर सेल मेम्ब्रेन पर ही होते हैं, सेल के बाहरी काम हो जाता है, और एक वो है जो सेल के अंदर जाते हैं। और अंदर जाने वाले मोस्टली क्या होते हैं? न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। तो भैया दो ही मेम्ब्रेन है, ध्यान रखो, या तो ऊपर ही रिसीव हो जाएंगे वो, या अगर ऊपर ही रिसीव हो गए, अगर ऊपर ही, लेकिन काम तो सेल के अंदर होना है, काम तो सेल के अंदर होना है। तो क्या करेगा, क्या तरीका है? सपोज कीजिए आपके बाबा जी जो आपके साथ नहीं रहते वो आपके घर आए, आप भी चल, आपके मम्मी पापा, हम पापा तो नहीं है मम्मी है, तो आप क्या करेंगे? भाई बाबा जी आए हैं, बाबा जी को ड्राइंग रूम में बिठाओ, बैठक में बिठाओ, बैठक में बैठेंगे, बाबा जी खुद अंदर नहीं जाएंगे, वो खुद अंदर नहीं जा सकते, है ना? वो आपके द्वारा एक मैसेज भेजेंगे कि भाई बताओ घर पे जाके कि बाबा जी आ गए। यही तरीका होता था पहले, है ना? गांव देहात में बैठक होती थी बच्चों से। क्या होती थी? आजकल तो घर के अंदर ही ड्राइंग रूम होता है, घर का दरवाजा खुलते ही पता लग जाता है कौन आया कौन नहीं आया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मोटे तौर से कहूं
जनाना खाना और मर्दाना खाना अलग अलग होते थे, है ना। महिलाएं भीतरी हिस्से में रहती थी और पुरुष जो है बाहरी हिस्से में ऐसे ही रहते, और मेहमानों के लिए एक बैठक की व्यवस्था होती थी। बैठक में कोई ना कोई होता था, घर का मेंबर हमेशा रहता। ठीक है, जैसे ही मेहमान आता था तो भैया अंदर, क्योंकि सूचना जानी चाहिए, क्योंकि उसकी चाय पानी खातिर तवज्जो होती है, वो तो महिलाओं को ही करती है। तो एक मैसेज के द्वारा वो चीज अंदर भेजी जाती है, भाई मैसेंजर जाता था अंदर कि भाई जाके बताओ कि वो फला आए हैं। अच्छा कौन आया है? ये है। अच्छा उसकी वैसी खातिरदारी के लिए नाश्ता तैयार होता है, जैसा मेहमान है वैसा नाश्ता है, ये होता है ना। तो ऐसे ही भैया जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे हैं वो डायरेक्ट तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन काम तो अंदर ही होना है। तो वो क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं कोई, एएमपी साइकिल, कैल्शियम आयंस, है ना। इस तरह से वो सूचना होके कहा जाती है, अंदर पहुंचती है, और तब वो अपना कोऑर्डिनेशन करते हैं, तब वो अपना कोऑर्डिनेशन करते हैं। और जो डायरेक्ट ही अंदर चला गया, क्या चला गया, कुछ तो है ना, डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। अब मान लिया बाबा जी के साथ दादी भी आई, ताई जी भी आई हैं, तो डायरेक्ट अंदर जाएंगे, है ना। और डायरेक्ट अंदर जाके घुल मिल जाएंगी, है, अंदर की बात ले लेंगी सारी, क्या है भाई क्या नहीं, है ना, ये नहीं। तो ऐसे भाई यहाँ पर है। हेलो, 11 बजे छोड़ूंगा, 11 बजे मीटिंग है। वहीं से पहले से कि अंदर से ना वो रजिस्टर निकाल देगा, तो नीले टैग में शुरू है पैसा, उसमें से दे देंगे, अंदर के लोग रखती है अलमारी, लोकर है ना, नीचे कहते हैं। तो भैया जो अंदर तक पहुंच गया, तो आपके अंदर तो आपके आपके अंदर की सारी बातें तो आपके गुणसूत्रों में है, जीनोम में है, तो वो जीनोम के साथ मिल जाएगा, है, जीनोम के साथ मिल जाएगा, है ना। जीनोम के साथ मिलके आरएनए जाएगा, आरएनए के साथ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये वो कहेंगे कैसे, ऐसे कोऑर्डिनेशन करेगा महिलाएं, भाई वो आए बाबा जी के लिए क्या करो भाई, पूरियां बना दो, नहीं 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 वो पूरी नहीं खाते, वो पूरी, वो खीर खाते, वो खीर खाते, पूरी नहीं खाते, पकौड़ियाँ खाते। तो यानी जो वो काम करते हैं उसके लिए उसे निर्देशित किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वो मैसेंजर जो है जीनोम के साथ मिलेगा, और अन्य ने कहेगा भाई ये वाला प्रोटीन निकाल दो अपने अंदर से, ये वाला मत निकालो, ये निकालो, ऐसे कंट्रोल करता है। अब वो डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं कर रहे, आपसे ये नहीं पूछेंगे वो आपके घर में दूध है नहीं खीर बनाने के लिए, नहीं ना, अपनी चॉइस बता देंगे वो कि भाई ये करो, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग हो गई वैसे, कि भैया ये चाहिए, ये निकालो। तो इस प्रकार से वो रिसेप्टर, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सीखे जाते हैं, डायरेक्टली जीनोम के साथ मिलके आरएनए क्रिएट करके प्रोटीन का निर्माण करा के कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। क्लियर, समझ में आई ये बातें। तो हार्मोन्स के द्वारा, हार्मोन किस तरह से एक्शन करते हैं ये बात समझ में आई। हार्मोन्स जो है भैया उन्हें काम तो करना ही है, हार्मोन पैदा ही काम करने के लिए, उनका उत्पत्ति काम करने के लिए हुई है, उत्पत्ति हुई है काम करने के लिए। आपका शरीर तो बहुत विशाल है, इतने बड़े विशाल शरीर में एक हार्मोन का छोटा सा, मैंने कहा बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं, और वो ब्लड के अंदर है सारे के सारे। एक ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर हैं, सारे के सारे एक स्टेशन वाले नहीं है, कोई मेरठ उतरेगा, कोई मुजफ्फरनगर उतरेगा, कोई देवबंद है, कोई गाजियाबाद वाला है, कोई दिल्ली वाला है, जिसका जो स्टेशन वहीं उतरे, वही उसका रिसेप्टर जहां पे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर हार्मोन्स बहुत सारे हो सकते हैं आपकी, लेकिन जो उसकी टारगेट सेल है वो वहीं पर जाएगा और रिसेप्टर के द्वारा रिसीव होगा। अब रिसेप्टर के द्वारा रिसीव होने के भी दो खेल, या तो बाहर बाहर ही रहे वो, या उस सेल के अंदर रहे। ठीक है, बाहर वाला आएगा तो सेकेंडरी हेल्प लेगा काम करने के लिए,
और अगर डायरेक्ट पहुंचेगा वो अंदर तो जीनोम के साथ मिलके डायरेक्ट कंट्रोलिंग करेगा। है इस प्रकार से हार्मोन की एक्टिविटी होती है। अगर हम हार्मोन को देखें तो हार्मोन की भैया 4 प्रकार के बेसिकली हार्मोन्स। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार हार्मोन्स की अगर हम नेचर के हिसाब से देखें। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड या प्रोटीयस हार्मोन कौन से हैं? पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड या प्रोटीयस हार्मोन, ये पहला प्रकार है। पहला प्रकार कौन से? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, ये जो मैंने हार्मोन्स बताए थे अभी आपको, कौन से? उससे पहले जो विदाउट एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं वो सारे पेप्टाइड हार्मोन्स। सारे क्या हैं? वो पेप्टाइड हार्मोन। इसके अलावा और भी पेप्टाइड हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला, थाइमस से निकलने वाला, है ना? ये भी कैसे हैं? पेप्टाइड। एक होता है स्टीरॉयड हार्मोन। क्या है वो? दूसरी श्रेणी क्या है? स्टीरॉयड। वो स्टीरॉयड्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, इजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये स्टीरॉयड्स हैं। क्या है? स्टीरॉयड्स। तीसरे हैं आइडो थायरोन हार्मोन, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला, है ना? और एक है एमिनो डेराइव्ड, एमिनो से डेराइव होने वाले, एमिनो एसिड से डेराइव होने वाले हार्मोन। तो कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। 4 प्रकार के ये हार्मोन्स हैं। आइडोथायरोन, जिसमें आयोडीन मिली हुई है, आइडो। क्लियर हुई ये बात? तो हार्मोन्स की भी श्रेणियां हैं। तो भैया अब आपको पता लगा कि हमारी बॉडी में एक कंट्रोलिंग तो होती है जो फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट कंट्रोलिंग। किसके द्वारा है? हाँ, फास्ट, एकदम एकदम फास्ट कंट्रोलिंग। इतनी फास्ट कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी फास्ट। एकदम आया, एकदम इधर से हाथ चला और इधर से काम हो गया, इतनी फास्ट। ये किसके द्वारा है? नर्वस सिस्टम। इतने शॉर्ट टाइम में। किसके टाइम है? शॉर्ट टाइम। अब मैं करे शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन एक है जो धीरे 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 होती है और लंबे टाइम तक है, लंबे टाइम तक होती है। खुदा ना खास्ता इस कोने में एक कोबरा निकला है। क्या निकला है? तो हमारा एड्रेनलिन सबका लेवल इतना बढ़ जाएगा, है ना? सारे के सारे कोशिश करेंगे वहां हो, सब कहां भागेंगे? यहाँ पे दोनों ने काम किया वैसे भी। यहाँ पे काम दोनों हार्मोन्स कर रहे हैं, मतलब नर्वस सिस्टम भी कर रहा है, हार्मोन भी कर रहा है। इस केस में तो कैसे भाई? नर्वस सिस्टम तो देख लिया कोबरे को और देखते एकदम तुरंत एग्जिट, वो तो हुआ उसका, लेकिन उसके साथ एड्रेनल लेवल बढ़ गया, कपकपी छूट गई भैया, है, पसीने आने शुरू हो गए, हैं, और कोऑर्डिनेशन हाथों का। और ये लंबे कोबरे को निकाल के बाहर भी रख दोगे तो भी वो थोड़ा देर हार्ट बीट आपकी जितने भी चेंज हुई है ना वो होने में टाइम लगे ना। तो यानी कि जब हमें कोई एक्शन जो है लंबे समय तक करना हो, धीरे धीरे करना हो, तो उसे कौन करता है? केमिकल्स ही करते हैं, हार्मोन्स ही करते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई है? क्यों भाई, आई समझ में? तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? The ductless gland which secrete hormone, the ductless gland which secrete hormone. एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? ductful glands which secrete substances, not only मतलब हार्मोन्स के अलावा दूसरे पदार्थ, वो आपका म्यूकस भी सिक्रीट करेंगी, मिल्क भी सिक्रीट होता है, सीबम भी सिक्रीट होता है, मिल्क, है ना? तो बहुत सारी चीजें, गैट्स भी सिक्रीट कर रही है वो, तो वो बहुत सी चीजें सिक्रीट कर रही है।
है ना, वो हार्मोन सिक्रीट नहीं करती, बहुत सी चीजें अन्य सिक्रीट करती है ना। कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट नहीं होते, और भैया कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो किसी आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए सीधे सीधे सेल्स के द्वारा भी सिक्रीट किए जाते हैं। क्लियर? और वो एक्शन कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा। कितने बच्चों ने जाना? आपने जान लिया भाई, तुमने जाना है बेटा हार्मोन्स पढ़ा है? अच्छा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं भैया, थायराइड ग्लैंड है। कहाँ होती है थायराइड ग्लैंड? ये मैंने लेक्चर दे दिया था आपको, पहले बता दिया था। आपके गर्दन में है, एच के आकार की ग्लैंड है। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? एंडोक्राइन। और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है आपकी बॉडी का? स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? स्किन। ठीक है ना? ये पॉइंट है जिनमें बच्चे थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए क्लियर कर लो अपने दिमाग में पहले। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? स्किन। ग्लैंड? एंडोक्राइन? देखो ग्लैंड तो कई प्रकार की होगी ना बेटा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, उन सब में चाहे एंडोक्राइन हो चाहे एक्सोक्राइन हो, सबसे बड़ी कौन है? जब हम ग्लैंड की बात करें, लेकिन जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो उसमें कौन है? इज दैट क्लियर? ये कुछ पॉइंट कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं अगर पहले से क्लियर ना हो, है ना, और फिर गलत कर आते हैं, है ना बेटा? याद हुआ? कल अच्छी तरह से ये याद करना। आज अच्छा याद नहीं था तुम्हारा। आज जब मैंने आया तो कुछ एक दो बच्चों के ही याद था, अच्छा याद नहीं था आज आपको, है ना? जब अच्छा याद होगा तो मैं आपको अच्छा कहूंगा, और जब आपको अच्छा याद नहीं होगा तो अच्छा याद नहीं होगा। इस बच्चे के याद था, इसे याद था, इसे तो याद रहता ही है, इसका भी ठीक याद था। फरहान को याद रहता है, इस बच्चे को याद रहता है ना? और बाकी बच्चे अभी कमजोर हैं कुछ, वो ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी बस तो ठीक, ये भी है। कल रेस्पॉन्स इसका अच्छा था, आज उतना बढ़िया नहीं है ना? तो अच्छा, तो ये अच्छा पढ़े, ये हार्मोन्स वाला लेसन जो है, पीछे वाला जो हिस्सा है इसका, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और मुझे याद करके कल को सुना। आप देख रहे होंगे टर्मिनोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का कोई मैटर नहीं, हिंदी में भी वही नाम है, अंग्रेजी में भी वही नाम। ठीक है, केवल यहां से जाना वहां, राम यहां से वहां गए, तो राम तो वही है। राम वेंट फ्रॉम हेयर टू देयर, पहले गए कहा यहां से वहां, और फिर मैंने हेयर टू देयर कहा, ये इंग्लिश वाला हिस्सा है, लेकिन नाम वही है। तो यही चीजें हम पढ़ रहे हैं भाई, बायोलॉजी में नाम तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश के ही नाम चलते हैं, वही याद भी रहते हैं, है ना? और मैं रिकमेंड भी यही करूंगा कि नाम अंग्रेजी के ही पढ़े आप। अगर आप बाय द वे ऊपर वाले ने चाहा, आपकी मेहनत हुई और आप सेलेक्ट हुए, तो आपको सारा किस में पढ़ना है? ये नाम फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब आप हिंदी में पढ़ के जा रहे हैं, वहां फिर इंग्लिश में वही चीजें हैं, टीचर ने पूछ लिया सवाल, आपको आता है, बस मुसीबत ये होगी कि वो अंग्रेजी में पूछ रहा है, आप उसकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रहे, है ना? आता आपको है। देखो 90% केस में ऐसा होता है, बच्चों को आता है, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो वो हिम्मत नहीं कर पाता बताने की, सोचता है यार पता नहीं कौन सी भाषा में पूछे, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि उन्हें पता होता है कि उन्हें आता है, नाम सुन के वो परिचित से हो जाते हैं कि भाई हाँ ये नाम तो मैंने रटका सुन रखा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो। सारा खेल तो कंफर्मेशन का ही है। आपको कोई क्वेश्चन आए, आपको डाउट तो है कि ये आंसर सही है, लेकिन कंफर्म नहीं है आप, तो वहां पे आप डाउट वाली क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना? तो ज्यादातर बच्चों को आता है, तो नेमिंग जो है बेटा अंग्रेजी में, तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि जो नोमेनक्लेचर है, जो नाम है, वो इंग्लिश वाले ही रखें। ठीक है, हम भी इंग्लिश वाले ही रखते हैं, पढ़ा दोनों बातें में दे देते हैं, हिंदी में भी कर देते हैं उस चीज को, इंग्लिश में भी कर देते हैं, है ना? तो दोनों को समझ में आ जाता है ना? तो याद करके लाएंगे, हैं?
मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स कैसे होता है मैकेनिज्म, आजकल मैकेनिज्म पे ही ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मैकेनिज्म हमें अगर समझ में आ गया तो हमें वो चीजें समझ में आ जाए, है ना। तो बायोलॉजी में मैकेनिज्म का बहुत महत्व है कि कोई चीज कैसे काम करती है। सुनाओगे कल मुझे? यस यस कितने बच्चे सुनाओगे? चार? ईमानदारी से बताओ। सारे बच्चे सुनाएंगे मुझे, सारे बच्चे सुनाएंगे। ये नहीं सुनाएगी इसका हाथ, तेरा भी नहीं हाथ खड़ा था ना, खड़ा था? इधर तो सबने सुनाएंगे, इधर तेरा नहीं हाथ खड़ा हुआ है, सुनाएगा? वेरी गुड। ये नहीं सुनाएगा? ये कैसा हाथ खड़ा था यूं? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। चलो, क्लियर? यस कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई समस्या? समाधान कर ले अगर है तो प्रॉब्लम। अब किसकी क्लास है आपकी? हैं? हाँ, दो ही थे। अच्छा, हैं? वही होता है सर। अच्छा, दो ही कल नहीं, कल तो मेरे बात बता रहे थे बच्चे की एक और केमिस्ट्री क्लास थी आपने, कल तीन हुए थे ना? अच्छा, दो ही थे, यानी पहला लेक्चर मेरा था। तो कल तो मेरे बाद ही केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ होगा आपका, मगन सर आए हुआ नहीं था वो? हैं? सर के पास फोन आ गया तो वो चले गए। अच्छा अच्छा, आज के लिए काम भी बहुत आ रहे हैं, इलेक्शन भी है ना। चलो, बोर्ड कॉपियों का तो निपट गया काम। किस बोर्ड के एग्जाम किस किसने दिए इस बार? 1 2 3 4 कैसे गए पेपर? सर बढ़िया। अच्छा, फिजिक्स कैसी गई? हैं? पेपर तो आसान आया। केमिस्ट्री, बायो, हैं? ओके सबसे अच्छा, इंग्लिश। जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिससे लग रहा है कि यार मैं इस बार पोजीशन मार लूंगा या मार लूंगी? नहीं, पोजीशन किसी को नहीं लग रही? लग रही किसे? तुम्हें? क्या नाम? वेश कौन से विद्यालय से? इस्लामिया से, वेरी। सर हेट की मार करना। हैं? स्कूल में टॉप कर जाएंगे? चलो, स्कूल में टॉप हो जाएंगे, मेरी अच्छी बात है। देखो, मेरा एक फंडा है सीधा सा, जब आप कंपटीशन में आए, है ना, कंपटीशन में आए हैं, आपके मार्क्स जो भी आए हैं उनसे संतुष्ट रहे, है ना। लेकिन कंपटीशन को, कंपटीशन अलग होता है। आप देखें, कंपटीशन में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना, लाइन से हटना नहीं है। लाइन से हटे, आपके सवाल में गलत होने की संभावना ज्यादा, और ज्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा इधर उधर का पढ़ोगे सवाल को गलत करने की संभावना उतनी ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं एनसीईआरटी को पढ़ो और ट्रैक पे रह के पढ़ो। जहां ट्रैक से आप हिले तो बस समझ लो सवाल गलत होने शुरू हुआ आपके, है ना। और आपके लिए इतना अच्छा मौका है, किताब फिक्स है एनसीईआरटी, इसमें से ही आना है पेपर। तो क्यों भाई इधर उधर भागना, क्यों अपने पेरेंट्स के कई हजार रुपए खर्च करने इधर उधर की किताब लेने में? कोई प्रश्न नहीं आते, एक दो प्रश्न के चक्कर में आप अपने 90 प्रश्न मत छोड़िए, ठीक है ना। तो इसलिए मैक्सिमम पेपर जो है एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी को दबा के पढ़िए। कल मैं सुनूंगा, है ना, कितना पढ़ा आपने लाइन बाय लाइन, कल पता लगेगा आपका। देखो, लाइन पकड़ के रखिए पढ़ने की, लाइन बाय लाइन पढ़ के आओ, सही जवाब दोगे। अंदाजे से बिल्कुल मत पढ़िए, अपना अंदाजा मत लगाइए। कभी कभी बच्चे अपना अंदाजा भी लगा लेते हैं, लाइन समझ में नहीं आ रही तो अपना अंदाजा लगा के उसको मतलब निकाल के रख देते हैं कि चल यार झंझट छुटा दो, अपना मतलब कर दो इससे, है ना। वही गलती हो जाती है। थोड़ा पढ़िए लेकिन पक्का पढ़िए, थोड़ा पढ़ो लेकिन पक्का पढ़ो। ठीक है, तुक्के बिल्कुल मत चलाइए, जहां तुक्का चला वहीं आपका प्रश्न गलत हुआ। तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारने का मतलब है एक अंक अपने घर से दे दिया, चार तो क्या आए, एक और गया, है ना। तुक्के का मतलब ये है, जुआ है। तो कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से याद कीजिए और
सुनाते रहिए, जितना बढ़िया सुनाओगे उतने अच्छे अंक पाओ। ये सीधा फंडा है। जितना अच्छा सुनाओगे, आप देखो जो हमने प्रश्न पूछा, आप ईमानदारी से आपको इसका सवाल आता था, आंसर आता था, तो इसका मतलब आपका वो प्रश्न पक्का हुआ। ठीक है, थैंक यू बेटा। इसे बंद अनस, अनस,